सो ये हैं IITian बाबा, जिनका रियल नेम है अभय सिंह एंड इन्होंने IIT बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की है। बट अब ये एक बाबा बन गए हैं। लोगों का सपना होता है IIT बॉम्बे जाकर एक अच्छी प्लेसमेंट अचीव करना, और ये IIT बॉम्बे से प्लेसमेंट लेने के बाद सब छोड़कर बाबा बन गए। बहुत अच्छे तरीके से आप बात कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि आप पढ़े लिखे बहुत हैं। हाँ, IIT बॉम्बे से पढ़ा हुआ है। जी, IIT बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग किया ना मैंने। IIT मुंबई से हाँ एरोस्पेस इंजीनियरिंग। हाँ। तो इस अवस्था में कैसे प्राप्त हुए? ये अवस्था तो सबसे बेस्ट अवस्था है। ज्ञान के पीछे चलते जाओ कहाँ जाओगे? यहीं पे आओगे। रहने वाले कहाँ के थे आप? हरियाणा, मेरा जन्म स्थान हरियाणा है। सो अभय सिंह झाझर हरियाणा में पैदा हुए थे एंड इन्होंने IIT बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की, जिसके बाद इनकी 3 लाख पर मंथ की जॉब भी लग गई थी कनाडा में। एंड इन्होंने एक एरोप्लेन बनाने वाली कंपनी में काम किया। ये 3 साल कनाडा रहते हैं एंड उसके बाद ये सब छोड़कर इंडिया वापस आ जाते हैं, क्योंकि इनका इंटरेस्ट भक्ति में ज़्यादा हो गया था। इन्होंने मास्टर्स इन डिज़ाइनिंग की भी डिग्री ली, क्योंकि इन्हें फोटोग्राफी भी बहुत पसंद थी। इंडिया आके इन्होंने अपना पूरा फोकस भक्ति में दिया एंड चारों धाम की यात्रा की। एंड करंटली ये महाकुंभ गए थे, जहां न्यूज़ 18 के रिपोर्टर ने रैंडमली इनका फर्स्ट इंटरव्यू लिया एंड उसके बाद ये रातों रात बहुत वायरल हो गए। इनके वायरल होने का मेन रीज़न था इनका एक IITian होना एंड 36 लाख का पैकेज छोड़कर एक बाबा बन जाना। IIT में जाना था, दूर जाना था, इसलिए मुंबई। घर से दूर जाना था कि घर पे अच्छा नहीं लगता था? घर पे तो 4 साल की उम्र में कितना फोर्थ क्लास में एमटी किया था मैंने, फिनाइल पी गया था। 4 साल की उम्र में? मैं फोर्थ क्लास में बोला। 4th क्लास में? आप 10 साल के रहोगे तब तो? टॉर्चर चैम्बर था ना वो तो। शैतान के रूप में जब माँ बाप मिले तो कैसा लगेगा। सो इनका बचपन बहुत ट्रॉमेटिक था अकॉर्डिंग टू हिम। जब ये 4th-5th क्लास में थे, इन्होंने फिनाइल पी लिया था। बचपन से ही इन्हें अपने पेरेंट्स बिल्कुल पसंद नहीं थे एंड IIT बॉम्बे भी ये इसीलिए गए थे क्योंकि इन्हें घर से दूर जाना था। इनके पेरेंट्स बहुत लड़ते थे, सो दैट्स वाई ही डिसाइडेड नॉट टू मैरी एवर। एंड ये इस पे एक शॉर्ट फिल्म भी बनाने वाले थे। सो बेसिकली बचपन में इन्हें इतना ट्रॉमा मिला कि ये अपने पेरेंट्स को हेट करने लगे एंड करंटली इन्होंने अपना घर वर सब छोड़ दिया है, पेरेंट्स के नंबर ब्लॉक कर दिए हैं एंड उनसे बिल्कुल भी कांटेक्ट में नहीं है। Again, touch on the same topic, which is like the parental trap, especially in Bharat, like which is immense. Like most of these sayings, you know, oh, मैंने अपने पापा के लिए घर बनाना है. All of this, like people take it so proudly. It's like, oh, मैंने ये कर दिया, मेरे मम्मी पापा के लिए करना है. And a lot of it is like perpetuated because of so-called spiritual teachings also. They're like तुम्हारे like माँ बाप ही भगवान है. अरे माँ बाप भगवान नहीं है यार, माँ बाप को भी भगवान ने बनाया है। मतलब क्या है ये? मतलब वो देखने का अलग तरीका है। वो सतयुग वाला कॉन्सेप्ट तुम कलयुग में यूज कर रहे हो बेसिकली। मतलब अब तुम कृष्ण के जो उनके संतान थे उन सबसे पूछो तो भगवान ही हो गया उनके लिए, तो क्योंकि वो बंदा ही वैसा है। अब यहाँ पे मामा भी अपने बच्चों को ऐसे रेज करते हैं जैसे कि वो घोड़े गधे बना रहे हो और उसको बड़ा करके फिर उनको ढो के उनसे काम निकलवाएंगे। ये तो उनकी सोच होती है। माँ बाप भगवान है, भगवान के चलिए भाई, ये सब कलयुग का ट्रैप है तुम्हारे लिए, ठीक है? चलो बाय बाय। सो अभय सिंह के मन में उनके पेरेंट्स के लिए बहुत ग्रजेस हैं एंड ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, आप लोग भी देख सकते हो। के पापा रो रहे हैं, क्या कहिएगा? और लाएंगे एंड या ऑब्वियसली ये सब उनके चाइल्डहुड ट्रॉमा का नतीजा है, बट एक तरह से पूरे यूथ को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करना कि आप लोगों के पेरेंट्स आप लोगों से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं, उन्होंने आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं करा है एंड आप लोगों को भी उनके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि सबका चाइल्डहुड ऐसा नहीं होता एंड सबके पेरेंट्स बुरे नहीं होते, तो आपको सबको सेम कैटेगरी में रख के नेगेटिवली इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए। किसी के बाबा बन जाने से उसको अंधा फॉलो करने की जरूरत नहीं है, खुद का दिमाग और कॉमन सेंस भी होनी चाहिए। एंड जस्ट बिकॉज वो खुद को भगवान बोल रहे हैं तो उन्हें भगवान मत मान लो। महादेव से बात करते हुए बोला यदि महादेव मेरे को ये बोलने के लिए बोल रहे कि भाई तू ही विष्णु है, तो मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। जब सब कुछ प्रूव कर दोगा, मैं जो सारी शक्तियां ले लूंगा, तब मानोगे तुम लोग। फिर मानने का मतलब ही क्या है? सो अभय सिंह एके IITian बाबा इसलिए फेमस हुए क्योंकि उन्होंने IIT कर रखी है एंड एक अच्छी खासी जॉब छोड़कर वो बाबा बन गए। एंड एक रीजन महाकुंभ भी है, क्योंकि महाकुंभ से बहुत सारे लोग और बाबा फेमस हो रहे हैं इस टाइम। ऐसा नहीं है कि ये कुछ बहुत ज्ञान की बात कर रहे हैं या कुछ ऐसा बता रहे हैं जो कि पहले से आप लोगों को पता नहीं है, बट जस्ट बिकॉज दिस सिनेरियो इज नॉट ऑर्डिनरी, सबको इसमें इंटरेस्ट आ रहा है। अभय सिंह के अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशन खराब हो गए हैं एंड अब उनकी लाइफ में कोई ऐसा है नहीं जिसके साथ वो अपने थॉट्स एंड फीलिंग्स वगैरह शेयर कर पाए। सो ही इज जस्ट एंजॉयिंग गिविंग इंटरव्यूज एंड ही इज जस्ट एक्सपीरियंसिंग डिफरेंट थिंग्स। पहले उन्होंने एक अच्छी जॉब करी, फिर उन्होंने फोटोग्राफी की एंड अब वो
स्पिरिचुअलिटी फॉलो कर रहे हैं, एंड जस्ट बिकॉज ही डजंट हैव टू लुक आफ्टर एनीवन, ही इज एक्सपीरियंसिंग एंड फाइंडिंग अ रीजन ऑफ लाइफ। एंड वैसे भी लोगों को उनकी ज्ञान की बात में कोई इंटरेस्ट आने वाला भी नहीं है, क्योंकि किसी को भी इस चीज में इंटरेस्ट नहीं है कि वो कितनी ज्ञान की बातें कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लोगों को बस इस चीज में इंटरेस्ट है कि एक लड़का जिसका 36 लाख का पैकेज था, जो IIT बॉम्बे से पढ़ा है और अब वो एक बाबा बन गया है, तो उसने ऐसा करा क्यों, वो अपनी लाइफ में कितना परेशान और सैड था, लोगों को बस इस स्टोरी में इंटरेस्ट है। एंड ऐसा नहीं है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि वो बहुत बुरे हैं या फिर वो कुछ बहुत गलत कर रहे हैं। आई एम जस्ट सेइंग कि लोगों ने इस चीज को बहुत ओवर हाइप कर दिया है, एंड वैसे भी इंडिया में किसी भी बाबा को फालतू में ही फेमस कर देते हैं। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। सो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड कमेंट सेक्शन में आप अपने थॉट्स बता सकते हो सकता है कि आपके कुछ और थॉट्स हो इस पे। तो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।